चलिए हम बात करते हैं चाइनीज मांझे की, जिससे काफी घटना होती है। पशु पक्षियों की बात हो या इंसान की बात हो, वही एक मुहिम चलाई हुई है कुलदीप जी ने। तो हम कुलदीप जी से जानना चाहते हैं, जो मुहिम चलाई आखिर उसका मकसद क्या है और क्या संदेश देशवासियों को देना चाहिए। जी सर, जो मुहिम आपने चलाई हुई है चाइनीज मांझे को लेकर। चाइनीज मांझे को जो लेकर हमने मुहिम चलाई है, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों की जान बचा सकें, लोगों की जान बचा सकें। और अगर उसमें हम कामयाब होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक हो जाता है, अगर वो किसी चीज़ में फंस जाए तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी धार बहुत बढ़ जाती है। और उसकी जो भी उसकी चपेट में आता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई पक्षी हो, तो किस्मत वाला ही होता है जो उसकी मौत से बच सके। नहीं तो घायल होना तो एक बहुत स्वाभाविक रूप से बड़ी छोटी सी प्रक्रिया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रति वर्ष 15 अगस्त पर बहुत पक्षी मारे भी जाते हैं, घायल भी होते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे भाई दोस्त माताएं बहनें हैं, इनकी भी जान पे आ जाती है। और पिछले साल इस वर्ष का आंकड़ा है कि 7 से 8 कैजुअलिटी दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें जान के खतरे हुए हैं या जान गई है। और पक्षियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती है, हर वर्ष बढ़ती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि चाइनीज मांझे को हम पूर्ण रूप से अभी भी उसको प्रतिबंधित करने में नाकाम हो रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में वो खुलेआम बिकता है। कुलदीप जी, अगर बात करी जाए एक मुहिम, कोई संस्था आपने चलाई हुई है या कैसे जो पक्षी है मांझे में फंस जाते हैं, या जैसे बहुत सारी घटनाएं भी हुई कि चाइनीज मांझे से इंसान की भी गर्दन कटी और घायल भी हुए, तो कैसे लोग संपर्क करें? कोई संस्था उसके द्वारा आपके काम कर रही है, या कैसे, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, ये हम लोग भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई सैलरी या किसी तरह की कोई इनकम नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, अपने खर्चे से करते हैं। इसमें हम किसी भी रूप से किसी का कोई डोनेशन वगैरह हमें नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी पक्षी की को खतरा है या उसको कोई वो फंसा हुआ है, तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, उसका 101 दिल्ली फायर ब्रिगेड से संपर्क है। वो टाई अप है, जिसके द्वारा आप सिर्फ कॉल कीजिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, वो कितनी ऊंचाई पर कोई पक्षी फंसा हुआ है उसको उतारेगी, और अगर वो घायल है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगी, और अगर वो फंसा हुआ है तो उसको आज़ाद करके वो छोड़ेंगे। और आपको अगर किसी प्रकार की सूचना देनी है तो AWBI की साइड पर हमारा नाम, फ़ोन नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल्स है। आप किसी प्रकार के सहयोग की जानकारी के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा उस पर उपलब्ध रहते हैं और हम पूरी जानकारी इसमें देंगे। जैसे पता चला कि आप स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को बताते हैं कि भाई किस तरह मांझे का उपयोग ना करें। और अगर दिल्ली की बात करें, राजधानी की बात करें, यहाँ पे जो चाइनीज मांझा है वो बैन भी है, उसके बावजूद भी दुकानों पे बिकता है। देखिए, स्कूलों में जाने का मकसद ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हमें जागरूकता के लिए लाना है तो सबसे पहले युवाओं और बच्चों के अंदर इसकी जागृति जरूरी है, क्योंकि बच्चे ही सबसे बड़ा साधन है जो किसी भी प्रकार की जागरूकता को सबसे आगे ला सकते हैं। और ये कहते हुए बड़ा दुख भी होता है कि प्रति वर्ष जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं अब पर, वो पतंग उड़ाने में इतने अपने आप को खो जाते हैं कि कई बार छत पर से गिर के उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि माँ बाप का सहयोग उनको नहीं मिलता। माँ बाप अगर साथ रहते हैं तो बच्चे की सुरक्षा भी पूरी रहती है। और दूसरी बात, हम आपको इस चीज़ में कह दें कि लगातार लोगों से संपर्क करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों के द्वारा इस बात का मैसेज बहुत जल्दी जाता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे से जितना हो सकता है, हमारी पूरी टीम है जिसके अंदर कुछ जीव जंतु कल्याण बोर्ड से चुने हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ सहयोग समाज के रूप में करते हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी उस पर नहीं है, वो समाज के नागरिक होने के नाते हमारा सहयोग करते हैं और हमारे साथ स्कूलों में जाके इस प्रोग्राम को आगे करवाने में मदद करते हैं।
सर एक नई सरकार आई, उससे पहले फिर अलग सरकार थी, उससे पहले अलग सरकार थी, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्कूल है उनमें बच्चों को जागरूक टीचर के द्वारा ही करवाया जाए, सरकार कोई ऐसा नियम लाए? नहीं, देखिए, हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ पे कि दिल्ली सरकार में जो माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गायों पर बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसकी हम पूरी सराहना करते हैं। क्योंकि बड़ा दुख होता है कि आज की डेट में गायों का दूध निकाल कर गाय के मालिक जो होते हैं वो उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, वो गंद खाती हैं, जिसको देख के हमें इतना दुख होता है। बड़ी शिकायतें करी एमसीडी के अंदर, लेकिन वही बात आती है कि एमसीडी से गाड़ी आती है, गाय वालों को खबर पहुंच जाती है, और गाय वालों को खबर पहुंच जाती है उससे पहले ही वो जो बीमार एक दो गायें होती हैं उनको रोड पे छोड़ देते हैं, जिनको एमसीडी ले जाती है, जिनसे उनका ये हो जाता है कि भाई हमने रेड मारी है और हमारी, लेकिन जो असली गायें वो वहां से हटा दी जाती हैं। ये बड़ा दुखद है हमारे लिए, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी कूड़ेदान में दिल्ली में या रोड पे देखिए कि गंद खाती हुई गाय माता दिखती है, जिसको हम माता का रूप देते हैं, उनको गंद खाते हुए देखते हैं, हमारे को कितना बुरा लगता होगा, आप ये देखिए। तो चाइनी मांझे को लेके क्या कहेंगे, क्या मैसेज आपका होगा? मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से विशेष आग्रह करूंगा, और मैं अपनी तरफ से नहीं पूरी दिल्ली वासियों की तरफ से आग्रह करूंगा कि चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद भी जो दिल्ली के अंदर दुकानों पर मांझा बिक रहा है उसके लिए वो सख्त कदम उठाएं, और जो दुकानदार चाइनीज मांझा प्रतिवर्ष लाकर बेचते हैं उन पे एक्शन कड़ा सा कड़ा लें, और उनकी दुकानों को सील कर दिया जाए, जिससे उनको पता लगे कि किसी की जान की कीमत क्या होती है, और किसी पक्षी को तड़पता हुआ या मरते हुए देखा जाता है तो किस रूप से उनका कितना बड़ा पाप है जो उनको पता नहीं लगता और उनके द्वारा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम इंदर सोनी है। मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से ऑनररी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं सर चाइनीज मांझे को लेकर, और जिस तरीके से आप एनिमल के विशेषज्ञ बताए जा रहे हैं कि उनकी जान रक्षा बचाते हैं, और पर्यावरण पर किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं सर? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे चाइनीज़ मांझे का चल रहा है हमारा अभियान जो है, वैसे तो 12 मास हम पर्यावरण पे काम करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जैसे 15 अगस्त है तो इस पे चाइनीज़ मांझे पे काम चल रहा है हमारा। स्कूल जा कर के और RWA से कांटेक्ट करके हम एक जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वहाँ के लोगों को और बच्चों को जागरूक किया जाता है कि चाइनीज़ मांझा जो कि बैन है दिल्ली के अंदर, उसको बेचना, खरीदना, इस्तेमाल करना, हर चीज़ बैन है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। अगर बैन भी है, अगर बिक भी रहा है, तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान तो यही है कि इंसान को और पशु पक्षी को, मतलब प्रकृति को, इंसान भी प्रकृति की देन है और पशु पक्षी भी प्रकृति के ही जीव हैं, तो इनको अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान हो रहा है। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार से प्रकृति को नुकसान हो। तो हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे बैन भी किया हुआ है, फिर भी ये धड़ल्ले से बिक रहा है। तो अगर RWAs या आप जैसे लोग हमारा साथ दें तो ये पूर्ण रूप से बैन किया जा सकता है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बच्चों को क्या, खासकर वो बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं? देखो, बच्चों को सबसे पहले हम मैसेज ये देते हैं कि देखो, पतंग उड़ाना हमारी परंपरा है, हम नहीं कहते इसे छोड़ो, इसे कायम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि जैसे सूती मांझा होता है जिसे हम सद्दी बोलते हैं, वो इस्तेमाल करें आप, चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइनीज़ मांझा जो है वो पतंग उड़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक तो वो गलता घुलता नहीं है, कहीं पेड़ों में उलझ जाए तो घुलता नहीं है, कटता नहीं है। दूसरा, पशु पक्षी बहुत हताहत होते हैं उससे, जान माल का भी नुकसान है, जैसा कि अभी खबरों में देख रहे हैं हम, किसी का गला कट गया, किसी का नाक कट गया, किसी का कुछ, इस तरीके से नुकसानदायक है। तो पेरेंट्स से हमारी ये अपील है कि बच्चों को ये बताया जाए कि ये नुकसानदायक चीज़ है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, और इन्होंने चाइनीज मांझे की बात करी जाए, देश की राजधानी दिल्ली में बैन है, उसके बावजूद भी दुकानदार उसको बेचते हैं और घटनाएं आप लोगों के सामने आती है। वहीं कुलदीप जी जागरूक अभियान चला रहे, स्कूलों के द्वारा भी चला रहे, कहीं जैसे कॉल आ जाती है या किसी जानकार ने बता दिया, वहां पर तुरंत अपनी टीम के साथ भी पहुंचते। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता और जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उन पे कितना असर पड़ता है।